So today we are going to discuss about computer network and security. It is the subject of fifth semester electronics and communication engineering in Bihar Engineering University. Okay, so today we are going to deal a topic of computer network and security, and the topic is basics of MAC addressing. Okay, so it doesn't matter you are a layman or you are an engineering student, you should have a clear cut idea of what is MAC address of your computer. Okay, because it is very basic type of cheese or basic type of thing. Okay, and in the end of the video we will see how to configure MAC address or how to find out the MAC address of your computer or your laptops. Okay, so first we are dealing with theoretical portion of this MAC addressing, and after that we will see how on the system we will find out our MAC address. Okay, सो सबसे पहला लाइन मैक एड्रेस के बारे में ये लिखा गया है कि मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल. ओके, सो क्या हो रहा होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, हम लोग अपने डेटा को ठीक है, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. ठीक है, एक्चुअली वो कंप्यूटर जिससे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए वो एक लोकल एरिया नेटवर्क में है और दूसरा कंप्यूटर जो है वो किसी दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में है. आप इसे डायग्राम से यहाँ समझ सकते हैं. देखिए क्या है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क ये यहाँ पे न्यू दिल्ली में मैंने इस्टेब्लिश करके रखा है और एक लोकल एरिया नेटवर्क मेरे चेन्नई में है. ठीक है, तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि यहाँ से मुझे किसी डेटा को सपोज़ कि दिस इज़ आवर कंप्यूटर. ठीक है, इस कंप्यूटर से कुछ डेटा को हमें जो कि लैन चेन्नई में अवेलेबल है वहाँ जो कंप्यूटर है उसमें ट्रांसफ़र करना है या फिर उसमें सेंड करना है. ठीक है, तो इसी में मैक एड्रेसिंग बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो पहला लाइन ये है कि मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल. किस तरीके से मीडिया को एक्सेस किया जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा ये मैक एड्रेस बता रहा होता है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन ये है कि एवरी नोड इन द लैन इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एवरी नोड इन द लैन, इसका मतलब क्या है, दिस नोड और इन द लैन. ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम है, एवरी नोड इन द लैन, तो जो भी कंप्यूटर्स होते हैं, देखिए लैन क्या होता है, लैन इज बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स लैपटॉप्स इन अ लिमिटेड रेंज. 100 मीटर या 200 मीटर में डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं. आप एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी होती है ड्यू टू लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के इस्टेब्लिश करने के कारण. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एवरी नोड इन द लैन, तो जो भी कंप्यूटर्स एक लैन में होते हैं उसे हम लोग नोड कह रहे होते हैं. ठीक है, तो एवरी कंप्यूटर्स या फिर एवरी नोड इन द लैन इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस. ठीक है, तो चूंकि एक लैन में बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं कनेक्टेड, तो कंप्यूटर्स के कैरेक्टराइजेशन के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए उनका मैक एड्रेस इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसी मैक एड्रेस से पता चलेगा कि ये कौन सा कंप्यूटर है. ठीक है, वो मैक एड्रेस ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा. ठीक है, ओके, अब ये समझिए, एक होता है आईपी एड्रेस. ठीक है, ये मैं इसके बाद वाले वीडियो में आईपी एड्रेस का भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँगा. ठीक है, तो आईपी एड्रेस जो होता है वो सपोज कीजिए कि क्या होता है, लोकेशन ऑफ पर्सन. ये थोड़ा रियल लाइफ से आप रिलेट करने की कोशिश करें. आईपी एड्रेस जो होता है किसी भी कंप्यूटर का, वो होता है लोकेशन ऑफ अ पर्सन. ठीक है, तो आप अभी दिल्ली में हैं, कल आप जापान में हैं, कल आप साउथ एशिया में है. ठीक है, तो आपका जो लोकेशन है वो चेंज होता रहेगा. तो इससे क्या रिलेट आप कर पा रहे हैं कि आईपी एड्रेस जो है वो चेंज होता रहेगा. ठीक है, तो आईपी एड्रेस ऑफ कंप्यूटर कैन बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द नीड और द लोकेशन. ठीक है, जबकि अभी जो हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिर मैक एड्रेस पढ़ रहे हैं, इट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, इट इज़ रिलेटेड टू नेम ऑफ द पर्सन. ठीक है, तो नाम आप चाहे दिल्ली में रहें चाहे आप जापान में रहें, तो जो आपका आधार कार्ड पे नेम है दैट इज गोइंग टू बी सेम ऑल ओवर द कंट्री. तो हमें किसी कंट्री में रहे आपका नाम हमेशा सेम होने वाला है, तो दैट इज नथिंग बट मैक एड्रेस. तो मैक एड्रेस किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी सिस्टम का, वो हमेशा फिक्स रहता है, जबकि आईपी एड्रेस डिपेंडिंग अपॉन द नीड आप उसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज द रिलेटेबल पार्ट अबाउट आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस. ठीक है, Next point is that in a computer network, router needs IP address and switches need MAC address. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब आप समझ जाएंगे जस्ट इसका मतलब क्या है. ठीक है, क्या लिखा है, कंप्यूटर नेटवर्क राउटर नीड्स IP एड्रेस. ठीक है, तो ये जो राउटर होता है, आप समझिए राउटर क्या होता है. सपोज कीजिए कि यहाँ से किसी डेटा को हमें, ये मेरा
सेंडर कंप्यूटर है और ठीक है, और ये मेरा रिसीवर कंप्यूटर है। समझिए कि यहाँ से डेटा को यहाँ पे भेजना है। दोनों लोकल एरिया नेटवर्क एक न्यू दिल्ली में है और एक चेन्नई में इस्टेब्लिश किए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही डेटा को यहाँ से यहाँ तक भेजना है तो उसके लिए हमें कुछ मीडियम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है स्विचेस, लोकल एरिया नेटवर्क में स्विचेस भी कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से ताकि वो डेटा को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से डेटा जनरेट होगा या स्विचेस तक जाएगा, स्विचेस क्या करेंगे, राउटर्स, डिफरेंट राउटर्स से स्विचेस कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। तो सबसे पहला राउटर को जो डेटा हिट करता है उसे हम लोग कह रहे होते हैं गेटवे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट गेटवे, दिस राउटर इज गेटवे फॉर दिस सिग्नल, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी कही है कि जो फर्स्ट राउटर सिग्नल हिट करता है दैट राउटर इज गोइंग टू बी गेटवे ऑफ द सिग्नल, ठीक है। और ये राउटर अलग अलग राउटर से कनेक्टेड होते हैं किसी भी नेटवर्क में। तो ये राउटर सपोज कीजिए यहाँ पे एक राउटर आया, लास्ट में राउटर के पास आया, ठीक है। तो ये जो डेटा इस स्विच से इस राउटर के पास गया, तो जो राउटर जो है वो आईपी एड्रेस के मदद से डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो देखिए इस कंप्यूटर का सपोज कीजिए आईपी एड्रेस मैं मान के चल रहा हूँ कि ये है। अभी मैं नहीं जानता कि आईपी एड्रेस क्या होता है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन सपोज करते हैं दिस इज गोइंग टू बी आवर आईपी एड्रेस ऑफ दिस कंप्यूटर 172.151.150.2। सो जैसे ही ये आईपी एड्रेस का डेटा गया इस राउटर के पास, तो ये राउटर समझ जाएगा कि दिस इज लोकेटेड टू लोकल एरिया नेटवर्क विच इज एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये समझ जाएगा और ये फिर इसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक। अब देखिए चूंकि यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स इन चेन्नई, एक लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो किस डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास ये डेटा मेरा जाएगा जो कि यहाँ से जनरेट हुआ है, ये डिसाइड कर रहा होता है स्विच। और स्विच किसके हेल्प से डिसाइड कर रहा होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। तो स्विच जो है वो मैक एड्रेस के हेल्प से अपना डेटा को डेस्टिनेशन के पास भेज रहा होता है, ठीक है। तो स्विच के पास इसका मैक एड्रेस होगा, इसका मैक एड्रेस, ठीक है। तो ये मैक एड्रेस को इस कंप्यूटर के पास भेज देगा मैक एड्रेस के हेल्प से। दैट्स व्हाई वी आर एड्रेसिंग। हम लोग एड्रेस क्यों लिख रहे हैं, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है हमें एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा को ट्रांसमिट करने में, ठीक है, एड्रेसिंग में। तो दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट और थ्योरेटिकल पार्ट अबाउट मैक एड्रेसिंग, ठीक है। आप इस डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। जो कि लोकल एरिया नेटवर्क एक न्यू दिल्ली में है और एक चेन्नई में, आप समझ सकते हैं कि मैक एड्रेस किस तरह से हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक ऑफ मैक एड्रेसिंग, ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ और है जो हम जान लेते हैं, ठीक है। इसीलिए मैक एड्रेस को कहा, आईपी एड्रेस को कहा था राउटर फ्रेंडली बिकॉज दिस इज हेल्पफुल फॉर राउटर, ओके। जबकि मैक एड्रेस को कहा जाता है स्विच फ्रेंडली, इट इज हेल्पफुल फॉर स्विच इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। आइए अब मैक एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप कंप्यूटर्स में, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा, मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने जाते हैं, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट मैक एड्रेस इन योर पीसी और इन योर कंप्यूटर, देन इट विल बी शोन बाय फिजिकल एड्रेस। वहां पे मैक एड्रेस कम चांसेस है कि लिखा रहेगा, ठीक है, वहां पे फिजिकल एड्रेस लिखा रहेगा, ठीक है। या फिर इसको हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी समझ जाते हैं, ठीक है। ये यूनिक होता है, जैसा ही मैंने बताया कि ये एक फिक्स एड्रेस होता है, ये बदला नहीं जा सकता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट यूनिक, कांट बी चेंज, ओके। असाइंड बाय मैन्युफैक्चरर्स, तो जो भी पीसी हमारे बना रहे होते हैं, जो भी एड्रेसिंग का काम कर रहे होते हैं, वो फिक्स्ड करते हैं कि इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस यही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल। तो मैक एड्रेस अभी मैं दिखाऊंगा अपने पीसी में किसका मैक एड्रेस क्या है, तो आप देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इसका एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से हेक्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं 70, 80, 20, 84 ईडी। हेक्साडेसिमल में हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है तो उसको यूज कर रहे होते हैं एफसी। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से लिखते हैं। ये 48 बिट का होता है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। अब इसके सेपरेटर कहने का मतलब कि ये जो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं हेक्साडेसिमल के, उसके बीच में सेपरेटर के लिए एक साइन यूज होता है जो कि इस तरीके से, या फिर ये हाइफन हो सकता है, या फिर पीरियड हो सकता है, या फिर कोलोन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट आर्किटेक्चर। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो वो ये हाइफन से दिखलाते हैं, या मैक में जाए तो आप डॉट से देखेंगे या कोलोन से देखेंगे। तो इस तरीके से फिजिकल एड्रेस को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव क्लियर कट आइडिया ऑफ मैक एड्रेसिंग। एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने बताया मैक एड्रेसिंग का, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से अपने कंप्यूटर में आप मैक एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं।
Okay, so let's go. So if you want to find out your MAC address of your computer or your laptop, so all you have to do is you have to come on search section. सर्च सेक्शन पे आपको आ जाना है, उसके बाद आपको लिखना है CMD. ओके, CMD स्टैंड्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट. ठीक है, तो जैसे ही CMD लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा. ठीक है, मैंने इसे मैक्सिमाइज कर दिया. ठीक है, तो ऐसा आपको इंटरफेस दिख रहा होगा. ये जो इंटरफेस है इस पे आप डिफरेंट कमांड्स दे सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन योर कमांड इट विल गिव यू द आउटपुट. ओके, तो इसका यही बेसिक मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट का. ठीक है, तो हम मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए जो कमांड हम लोग दे रहे होते हैं दैट इज IP config, मीन्स IP CONFIG config और /all. ठीक है, अगर ये आप लिखते हैं तो आपको मैक एड्रेस देखने को मिलेगा. देखिए, एंटर. सो दिस इज आवर मैक एड्रेस. मैक एड्रेस मैंने बताया कि फिजिकल एड्रेस होता है. तो आप देखिए यहाँ पे अगर देख रहे होंगे दिस इज आवर फिजिकल एड्रेस ऑफ दिस कंप्यूटर एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम. तो आप देख रहे हैं ना 92CD B60835A1. ठीक है, तो ये डिफरेंट हो सकता है किसके लिए? वायरलेस लैन अडेप्टर के लिए, जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके लिए ये है, और वायरलेस लैन अडेप्टर लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन 2 के लिए जो फिजिकल एड्रेस होगा ये इस तरीके से होगा. तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ यू कैन फाइंड आउट योर मैक एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, सो आई होप मैक एड्रेस का क्लियर कट आइडिया आपको हो गया होगा, किस तरीके से मैक एड्रेस कंप्यूटर में एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क में वर्क कर रहा होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट मैक एड्रेस ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू then like the video, subscribe the channel. Thank you, thanks a lot.